बड़ा होता है। और बोले कि मैं बड़ा हूँ या भरत, तो मैया बोले कि तू ही बड़ा है, तो ये सब सवाल क्यों पूछ रहा है? तो बोला कि देखो मम्मी, मैं बड़ा था तो मेरे को बड़ा राज्य मिल गया, मेरे को पिताजी ने 14 वर्ष के लिए जंगल में राज्य करने के लिए दिया है, और यहाँ भरत क्योंकि छोटा है तो उसको छोटा राज्य अयोध्या मिला। इस चेतना के साथ ना राम जी अयोध्या से निकले थे। उधर भरत जी जब आए, भरत जी को जैसे ही पता चला ये सारा चीज, वो एकदम कुंठित हो गए, परेशान हो गए, मतलब इतना विचलित हुए कि जो उनको देख रहा था सबको लग रहा था कि इनका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है, इनका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आप लोग ध्यान मत दीजिए उसकी तरफ, तो मेरा ध्यान भी उधर जाएगा। मेरे को लगा कि कोई आ गया राम जी के साथ। तो बताते हैं कि भरत जी ना, एक होप बस उनको मिला आफ्टर क्रिमेशन हो गया दशरथ महाराज का। जैसे क्रिमेशन हुआ तो ऐसे ही एक जगह पे बैठ के आसन लगा के गुरु वशिष्ठ बोले उनको कि मेरे को लगता है कि हम सब लोग चलेंगे ना साथ में, तो अब इतना बड़ा घटना घट गया है तो राम जी के पास कोई ऑप्शन नहीं, राम जी वापस आएंगे, राम जी को हम लोग लेके आ जाएंगे। ये जैसे ही सुने ना भरत महाराज, तो भरत महाराज भूल गए कि पिताजी का निधन हुआ है। उनको लगा कि भैया आ जाएंगे वापस, भैया वापस आ जाएंगे, और उस होप के साथ ना भरत जी निकल गए। निकले तो वहां पे रास्ते में बहुत सारा पास टाइम आता है कि हम लोग सुने हैं कि कैसे निषाद राज, सब लोग डाउट करता है, निषाद राज को लगता है ना कि ये तो अटैक करने के लिए जा रहा है, तो वो अपना पूरा पार्टी तैयार कर देते हैं। फॉर दैट मैटर मतलब नदी, सरयू नदी को कवर कर देते हैं कि नदी ही नहीं दिखेगा तो पार कैसे करेगा, और सोचते पूरा अपना सेना को लगा देते, बोले कि कम से कम हम लोग मर भी जाएंगे यदि, तो आधा सेना को तो मार के जाएंगे, तो कम से कम राम जी झेल पाएंगे। तो इस भाव से वो सोचे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि राम जी के ऊपर ये लोग अटैक करें, उससे पहले इन लोगों का आधा सेना को नष्ट कर देते हैं। और जब करने का प्रयास किए, जो सोचे कि, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दिए, क्या ऑप्शन दिए कि शायद हाँ ये सुन पाए, कौन सुन पाए? शायद ये हो पाए कि भरत महाराज मारने के लिए नहीं जा रहे हो, कोई और इंटेंशन हो। तो बोले कि मैं बताऊंगा जैसा वैसा करना। तो जब आए, जैसे ही भरत महाराज दिखे निषाद राज को बोले कि भैया कहाँ गए हैं, भैया आपके मित्र थे, आपसे जरूर मिले होंगे। तो बोले हाँ मिले थे। कहाँ गए हैं? बोले क्यों? तो बोला कि देखिए मेरे पास राज्य अभिषेक का सारा सामान है, मैं जा रहा हूँ वन में ही भैया का राज्य अभिषेक करवाऊंगा। तो बोले कि आपका चेतना ऐसा है, उनके लिए रातों रात सारा व्यवस्था कराए, सब कुछ कराए। भरत महाराज उनसे सुबह में एक सवाल किए, बोले कि भैया को ये तो नहीं पता चलेगा ना कि मैं आया हूं उनको लेने के लिए? तो बोले क्यों आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि अगर भैया को ये बात पता चल जाएगा ना कि मैं उनको लेने चित्रकूट आया हूं, भैया को ये बात पता चलता कि मैं आने वाला हूं, उससे पहले वो वन के लिए निकल गए थे, मैं अयोध्या पहुंचता उससे पहले। इसका मतलब भैया मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा कपटी हूँ, मेरी वजह से भैया के साथ ऐसा हुआ है। ये भाव कहीं अगर मेरे जाने से पहले भैया को पता चल गया और भैया पहले निकल जाए वहां से, तो अब मैं भैया को और नहीं चलाना चाहता हूँ। यदि ऐसा है तो मैं लौट जाता हूँ, आप मेरा संदेश दे दीजिए कि भरत आया था आपका राज्य अभिषेक कराने। निषाद राज बोले नहीं, भैया तो बोल रहे थे मेरे को, आपके भैया मेरे को एक बात बोले। क्या बात बोले? बोले कि आज से निषाद राज, जब मैं उनसे मिल के निकल रहा था तो बोले कि आज से निषाद राज मेरे 4 नहीं 5 भाई हैं, हम 5 भाई हैं। 3 भाई हमारे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और चौथे भाई आप। भैया ने अभी भी मेरे को भाई में काउंट किया। भरत महाराज को लगा, अभी भी काउंट किया। जब ये सुने भरत महाराज को लगा कि अब मेरे को जल्दी से जाके भैया को लेके आना है, जल्दी से जाने लगे। बीच में बहुत सारा दृश्य और आता है। भारद्वाज ऋषि के पास पहुंचते हैं, भारद्वाज ऋषि भी डाउट करते हैं। भारद्वाज ऋषि डाउट कैसे करते हैं, वो टेस्ट कैसे करते हैं, महल जैसा व्यवस्था कर देते हैं 1 सेकंड में अपनी योगिक शक्ति से। 1 सेकंड के अंदर ऐसा व्यवस्था हो जाता है जो कि अयोध्या में भी पॉसिबल नहीं था। और भरत महाराज के लिए सबसे विशेष कमरा बनाते हैं, इतना सुंदर गद्देदार, मतलब बेड बनाते हैं। बोलते हैं आप जाके विश्राम कीजिए। जब विश्राम करने का बारी आता है, भरत महाराज जाते हैं वहां विश्राम करने के लिए, तो देखते हैं और वो बेड के जिस साइड सर रखना चाहिए ना, वहां सर ना रख के जहां पैर रख पहुंचता वहां पे ऐसे करके सो जाते हैं। तो ऐसे करके क्यों सोए?
वो मानसिक रूप से राम जी का चरण को दबा रहे थे। जब भारद्वाज ऋषि ये देखे, बोले कि अरे बाबा, मैं इन पे डाउट किया। तो भरत महाराज पे सब लोग डाउट करते गया। अंतिम डाउट कौन किया? लक्ष्मण जी। जब देखे ना कि अयोध्या से बड़ा, अयोध्या का फ्लैग टंगा हुआ रथ आ रहा है, अरे ये क्या, यहां तक अटैक करने के लिए आ गया। भैया आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी इसको भरत को सबक सिखा के आता हूँ। राम जी बोले एक मिनट, इतना क्यों हो रहे हो, इतना उत्तेजित? बोले भरत का तुमको हृदय नहीं पता है, भरत का हृदय अभी तुमको नहीं पता है। और ये बात सुने लक्ष्मण जी को कन्विंस किए राम जी कि तुम बहुत गलत विचार किए, ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया, यही दर्शाता है कि तुमको मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है। लक्ष्मण जी को कुछ समझ नहीं आया कि मैं तो भैया आपके लिए ही कर रहा हूँ। इतना बड़ा डाउट, ये सोचते सोचते जब डिस्कशन होने लगा, लक्ष्मण जी एक चीज नोटिस किए, क्या कि जो राजा का हाथी है वो खाली है, मतलब दशरथ महाराज कहाँ है। तो उनको थोड़ा सा मन में संदेह हुआ, सोचे क्या करें। लेकिन जैसे ही संदेह होता, कुछ होता ना, उससे पहले क्या हुआ, लक्ष्मण जी एकदम से ना गिर पड़े। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गिरे। राम जी बोले क्या हुआ? तो बहुत सुंदर एक वो बोलते हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। क्या हुआ? जैसे ही गिरे ना लक्ष्मण जी, तो राम जी बोले कि क्या हुआ? बोले कि भैया आपको दूर से भरत महाराज प्रणाम किए हैं। क्या बोले? मैं भी प्रणाम किया। क्यों होता है ना, जैसे कोई दूर से कोई डिवोटी आता है, प्रणाम करता है, एक करता है, सब धकड़ करता, सब प्रणाम। अभी राम भरतपुर जी आएंगे, देखा टकड़ सब प्रणाम करने लगेगा। तो क्या हुआ, एकदम से देखिए लीला हो गया। तो जैसे ही भरत जी उधर से दूर से प्रणाम किए ना, वैसे ही लक्ष्मण जी यहाँ से प्रणाम किए। लक्ष्मण जी जब प्रणाम किए तो राम जी बोले कि किसको प्रणाम किए? तो वही वो भजन गाए, बोले कहत सप्रेम नाई धरि माथा, भरत करत प्रणाम रघुनाथ। रघुनाथ जी आपको प्रणाम किए भरत जी। जैसे ही कान में ये चीज गया ना, तो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिम धीरस्तत्र न मोह्यति। धीर व्यक्ति कभी अधीर नहीं हो सकता, धीर व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता ये सब शरीर के संबंध से। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। क्या हुआ? यहाँ हुआ ऐसे, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। राम जी अधीर हो गए। कैसे अधीर हुए? जैसे ही सुने ना किसका नाम, भरत का नाम कान में घुसता, उससे पहले भगवान अधीर हो गए। और इधर भगवान बोले धीरज तत्र न मुह्यति, और इधर राम जी को बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो एक्चुअली भगवान भी मर्यादा को मेंटेन नहीं कर पाते अपना। जब प्रेम मिलता है ना, और इस प्रेम में मतलब ये प्रेम जो हम लोग, ऐसा प्रेम है जो हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे कुर्सी के लिए लड़ाई हो रहा है। सब जगह कुर्सी का लड़ाई है ना, ये भी कुर्सी का ही लड़ाई था। तू मैं वाला होना, तू मैं, तू मैं, तो तू मैं में ही था। लेकिन कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज था कि तू बैठेगा कि मैं बैठ, तू बैठ, नहीं तू मैं, तू मैं, तू मैं चल रहा था। तो मतलब क्या कॉन्शियसनेस है, पूरा कॉन्शियसनेस दूसरे के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना, दैट इज लव। तो ऐसे प्रेम के सामने कौन अधीर हो गए? राम जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। और क्या हुआ? बोले उठे राम सुनी प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनुष तीरा। क्या हुआ? जैसे ही उठ के गए ना, राम जी ऐसे बैठे होंगे, उठ के गए तो एक तरफ इनका ये गिरा, ऐसे इनका वस्त्र पे जो होता ना अंग वस्त्र, वो गिरा, उत्तरी गिरा, माला गिरा, तीर धनुष था, सब गिरा और दौड़ते हुए चले गए। तो बताते हैं कि क्यों गिरा। हाँ, ये दोनों चीज क्यों गिरा? इसलिए गिरा ना, क्योंकि जब मिलेंगे ना तो बीच में ये तो ये आएगा, बीच में आता ना ये,
तीर धनुष, और भाई के साथ कभी भी तीर धनुष के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो तीर धनुष को मतलब फेंके नहीं, वो गिर गया नेचुरली, उतनी तेजी से भागे भगवान ना भरत जी की तरफ। और जब भरत जी के पास भागे, भरत जी दूर से ही दंडवत करके उठ ही नहीं रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि भरत जी क्यों नहीं उठ रहे हैं, भरत जी उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, क्या क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो बताते हैं कि जब राम जी लक्ष्मण जी को लेके जाने थे, तो लक्ष्मण जी को एक शर्त बोले कि देखो मैं तुमको लेके जाऊंगा वन में, लेकिन एक ही शर्त पे लेके जाऊंगा, पहले तुम जाके मम्मी से परमिशन लो। उनकी मम्मी का नाम क्या था? सुमित्रा। बोले कि सुमित्रा मैया से जाके परमिशन लेके आओ। और जब लक्ष्मण जी गए, बोले कि मैया मैं जा रहा हूं भाई के साथ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मेरे को लगा कोई बच्चा कूद गया, गिर गया। कोई बात नहीं, अच्छा है, मेरे गर्दन से ले जाता तो ज्यादा दिक्कत होता। सो यहाँ पे भगवान जी का विशेष कृपा है इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को भगवान अलाउ किए हुए हैं यहाँ पे वृंदावन में ना, इन लोग से डर भी नहीं सकते आप। तो ऐसा है तो यहाँ बैठ जाइए आप। सो कहाँ था? हाँ, तो लक्ष्मण जी को बोले कि आप परमिशन लेके आओ, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। तो बोले कि परमिशन लेके आता हूँ। तो मम्मी को बोले कि मैया मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। तो बोले कि आज से मेरे को माँ मत बोलना। बोले कि मैं आपको माँ नहीं बोलूँगा। तो बोले हाँ, आज से तुम्हारी मम्मी कौन है? सीता मैया। हाँ, जानकी जी आपसे आज से आपकी मम्मी है। और ऐसा बोले कि क्यों जानकी जी आपकी मम्मी है? क्योंकि देखो बेटा, हाँ, अब से वही तुम्हारे पिता हैं राम जी, और वही तुम्हारी माँ है, और तुम अगर उनको सेवा करते रहोगे तो मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो मम्मी उनकी नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। और भरत जी रोने लगे, सॉरी लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी रोने लगे कि आप ऐसे कैसे माँ कर सकती हो। तो लक्ष्मण जी जब रोने लगे ना, तो मित्रा बहुत गुस्सा हुई कि तू क्यों रो रहा है? तो बोले कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ माँ कि मैं आपसे बिछड़ रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर अगली बार हाँ मेरा जन्म फिर से हो तो क्या पता मेरे को आपके जैसी माँ मिले ना मिले, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसा बोल के तो फिर उनको समझाएं कि आज से सीता मैया तुम्हारी मम्मी हुई, तो धरती मैया क्या होंगी बताइए, कौन बताएगा? नानी। क्यों? सीता जी का जन्म कैसे हुआ है? धरती से। तो सीता जी का जन्म धरती से हुआ है, तो उनकी मम्मी हुई धरती माँ। तो लक्ष्मण जी की नानी कौन हुई? और लक्ष्मण जी के भाई कौन है? भरत महाराज। तो भरत महाराज की नानी कौन हुई? धरती मैया। तो बोले कि जब प्रणाम किए ना भरत, तो दो चेतना था। भरत महाराज का चेतना था कि मैं अपना चेहरा दिखाने लायक बचा नहीं हूं, मैं राम जी को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मेरे जैसा पापी व्यक्ति जिसका नाम अनाउंस हुआ केवल कि राजा ये बनेगा, पिता मर गए, भाई वनवास चला गया, इतना अभागा, इतना अभागा, अगर मेरा दर्शन राम जी करेंगे तो फिर से भाग जाएंगे, इसलिए मैं अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। ये भाव भरत जी प्रकट कर रहे थे। और ये सोचते 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 लेकिन धरती मैया दूसरा भाव प्रकट कर रही थी। धरती मैया को मौका लगा क्या? अपने नाती को पकड़ने का, तो वो पकड़ ली अपने नाती को, छोड़ ही नहीं रही थी। तो मतलब एक तरफ तो देख रहे कि भरत जी नहीं उठ रहे थे, दूसरी तरफ एक्चुअली नानी पकड़ी हुई थी अपने नाती को। आप लोग नानी का प्रेम अगर आप लोगों को मिला होगा तो नानी ऐसे ही प्रेम करती है, क्योंकि नानी घर कम जाना होता है तो बहुत दुलार मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है। तो वही मौका मिला जैसे ही नानी को, तो भरत को प्रणाम करने लगी। लेकिन वो प्रेम कर रही थी। उससे पहले क्या हुआ? राम जी वहां आ गए। राम जी वहां आए और आते के साथ क्या किए? राम जी जोर से उठाए भरत महाराज को, और बताते हैं वो आलिंगन ऐसा स्पर्श था, इतना मजबूत आलिंगन था, दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। दोनों का आंख से इतना आंसू निकल रहा था, निकला निकला निकला, और वो यही स्थान था जिसकी वजह से आप देखते कि पत्थर पे निशान पड़ गया। लेकिन उसमें डिस्कशन क्या हुआ? भरत महाराज बोले भाई को, बोले कि तात बोलते हैं, भाई मतलब तात। बार बार आप देखेंगे ना
रामचरितमानस में आता है वर्ड तात, इवन वाल्मीकि रामायण में तात, तात मतलब भाई, मतलब कि भाई मतलब मैं इतना पापी हूँ, इतना कपटी हूँ कि आप मेरे को मतलब ऐसे एक बार एक मौका तक नहीं दिए, एक बार मेरा हृदय नहीं पूछे, आप मेरे को ऐसे छोड़ के आ गए। तो भरत, राम जी को पता था कि भरत का चेतना, राम जी बोले कि देखो, हाँ हो सकता है ना कि सूर्य उगता है ना पूरब से, तो पूर्व से ना उग के पश्चिम से निकल जाए, किसी दिन ऐसा भी पॉसिबल है ना कि अंधकार ना प्रकाश को कवर कर दे, लेकिन ये कभी संभव नहीं है क्या कि भरत को मेरे प्रति द्वेष हो। तो तुम अपने आप को पापी अगर कहोगे तो मैं एकदम से अपने आप को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मेरा भाई भरत पापी नहीं है, वो तो इतना पुण्य आत्मा है, इतना पुण्य आत्मा कि बोलते हैं संसार के जितने पुण्य आत्मा वो तुम्हारे चरण के नीचे रहते हैं। तो इस ये पोजीशन, ऐसे प्रेम आलिंगन होने लगा। ऐसे ही करते 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 ना टोटल 5 बार बैठकी हुआ इस स्थान पे, टोटल 5 मीटिंग्स हुआ, 5 दिन रुके वो लोग और 5 मीटिंग्स हुआ। पहला मीटिंग जब हुआ उसमें बताया गया क्या, पिताजी चले गए। जब गुरु वशिष्ठ बताए राम जी को कि पिताजी नहीं रहे, राम जी सुने, अरे बाप रे बाप, ये क्या मतलब, मैं इतना अभागा, मेरे को पता था कि पिताजी नहीं रहेंगे, मैं फिर भी देखो अपना वो बचाने के चक्कर में पिताजी को मार दिया। वो अपने आप को ब्लेम करने लग गए। भरत महाराज अपने आप को ब्लेम करने लगे कि भैया आपकी वजह से नहीं पिताजी गए। पिताजी पता है क्यों गए हैं? पिताजी को पता है कि मैं इतना बड़ा पापी था, क्योंकि आप तो निकल गए, आपके बारे में तो वो खुद बता दिए, बोले ना कि आप जाओ वनवास में, तो आपकी वजह से नहीं मृत्यु के घाट उतरे, वो मेरी वजह से मृत्यु, क्योंकि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। कि इसी पापी की वजह से ऐसे चेतना में डिस्कशन होने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब राम जी को समझ में आया कि पिताजी नहीं रहे, तो सारा अंतिम क्रिया किए, बहुत मतलब माहौल एकदम टेंस्ड वाला माहौल हो गया। फिर सेकंड मीटिंग हुआ, फिर से सब लोग बैठे, और इस बार बैठे सब लोग तो भरत महाराज बोले कि भैया अब बहुत हुआ, खत्म कीजिए ये सारा डिस्कशन, चलेंगे हम लोग वापस। राम जी बोले जैसा तुम बोल वो मैं करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बोले कि अच्छा। भरत जी खुश हो गए, बोले कि लेकिन वशिष्ठ जी डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनको मौका देते हैं, वशिष्ठ मुनि को डिसीजन लेने दो कि मेरे को चलना है कि रुकना है, क्या करना है। अभी क्या सब लोग एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है। राम जी बोले भरत जी तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। भरत जी बोले कि गुरु जी बताएंगे क्या करना है। बड़े आदमी के सामने कोई बोल नहीं सकता ना। तो दूसरा बैठक भी ऐसे ही फ्लॉप हो गया, फेल। क्या होगा फाइनल, क्या होगा, राम जी जाएंगे नहीं जाएंगे, सस्पेंस बना हुआ था। तब तक एक तीसरा टोली आया वहां, कहां से, जनकपुर से। जनकपुर से ना पूरा का पूरा महाराज जनक हाँ वहां पहुंचे। महाराज जनक वहां पहुंचे और क्या बोले, जनक महाराज जैसे ही पहुंचे वहां पे सबको लगा कि चलो अब हमारे पिता तुल्य जनक महाराज यहाँ पहुंच चुके, अब सही डिसीजन होगा। और फिर तीसरा बैठक हुआ। तीसरा बैठक हुआ तो सब लोग जनक महाराज के ऊपर सब कुछ डाल दिए। जनक महाराज को डिसीजन लेना था, एक तरफ भरत थे एक तरफ राम थे। राम जी को भरत जनक जी बोले कि राम जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मर्यादा प्रेम के सामने खत्म हो जाता है। जहां प्रेम होता है वहां मर्यादा खत्म हो जाता है। इसलिए आज भरत का प्रेम जीत गया। भरत महाराज खुश हो गए कि इसका मतलब है कि भैया को जनक जी बोल देंगे कि वापस जाओ। लेकिन जहां फिर एक वर्ड बोले लेकिन, लेकिन लेकिन जहां प्रेम होता है वहां कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां पे कुछ मांगा नहीं जाता है। ऐसा प्रेम देखे हैं आप लोग जहां मांगा नहीं जाता है? हमारा तो पूरा प्रेम ही उसी पे बेस्ड होता है, कितना मांगा जाता है, कितना आता है, पूरा कैलकुलेटेड है हमारा प्रेम कि आई लव यू बिकॉज आप मेरे लिए चांद तारा तोड़ के ले आए। अच्छा ऐसे लोग बोलते भी हैं, बोलने के लिए नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आऊंगा। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं चांद तारा तोड़ के ले आऊंगा तुम्हारे लिए बोलते ना जमीन आसमान कुछ बिछा दूंगा, ऐसे कुछ कहा जाता है लव लैंग्वेजेस। तो बोलते हैं तुम चांद तारा तोड़ के लाओगे
तुम कभी अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ के नहीं लाए और तुम चांद तारा तोड़ने का बात करते हो। तो यहाँ पे एक के लेकिन बोल दिए जनक जी, क्या बोले? लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहां कुछ मांगा नहीं जाता है। फिर भरत महाराज कंफ्यूज, फेल हो गया ये डिस्कशन भी। फिर कोई कुछ नहीं बोला, कोई फाइनल कुछ नहीं कर रहा था, हर जगह लटका दिया जा रहा था। जनक महाराज ये भी नहीं बोल सकते थे कि राम आप यहाँ रुको, जनक महाराज ये भी नहीं बोल सकते थे कि राम आप वापस जाओ। अगर बोलते राम वापस जाओ तो राम जी से डरते, राम जी का डर था। अगर बोलते कि राम जी आप यहीं रुकिए तो भरत जी से डर लग रहा था, किसको बोले क्या बोले। चौथा बैठक हुआ, और चौथा बैठक हुआ इतना डीप, इतना इंटेंस हुआ, बोल रहे हैं कि सब लोग का पूरा टेंशन, और इतना टेंशन के बीच में ना एक शब्द कोई नहीं बोल रहा था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पे, एकदम एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब लोग शांत, बिल्कुल शांत। कौन क्या डिसीजन लेगा, कौन क्या डिसीजन लेगा। तो बताते हैं जब हम लोग छोटे हैं और बड़े लोगों को हमारे सामने बोलने में दिक्कत हो रहा है, आपको खुद से बोल देना चाहिए उनके मन में जो है, जो उनके मन में है वो खुद से बोल देना चाहिए। नहीं तो यदि जैसे मान लीजिए आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और आपके सामने किसी को करेक्शन देना है छोटे बच्चे को, आप करेक्शन नहीं दे पा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो छोटा बच्चा आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ भरत महाराज राम जी के बीच में इतना सबको सबका हृदय पता था, सबको सबका हृदय पता था। भरत महाराज देख रहे हैं राम जी की तरफ, राम जी देख रहे हैं वशिष्ठ मुनि की तरफ, वशिष्ठ मुनि देख रहे हैं जनक जी की तरफ, सब लोग एक दूसरे को देख रहा है। सबका मन में आ गया कि भाई वापस कर लो। और उस रात में एक मीटिंग और हुआ। मीटिंग ये हुआ कि जनक जी तो फेल हो गए, तो सीता जी की मम्मी का नाम सुनैना भी था। तो सुनैना जी के पास गई कौशल्या जी और बोली कौशल्या जी कि देखो एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, एक रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि देखो मुझे पता है कि मेरा बेटा राम यहीं रुकेगा, लेकिन मेरे को अपने बेटे राम का चिंता नहीं, मेरे को अपने बेटे भरत का चिंता है। भरत राम के बिना नहीं रह पाएगा, ये मेरे को समझ में आ गया। अभी मैं पिछले 5 दिन में इसका देख ली लक्षण, ये जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। और मैं नहीं चाहती मेरा बेटा भरत मरे, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम प्लीज जाके जनक जी को एक रिक्वेस्ट करो कि लक्ष्मण को भेज दीजिए और भरत को राम जी साथ में रख लीजिए। आप बोलेंगे तो ये बात, तो फिर ये जाके सुनैना रात को जाके जनक जी को बताएं कि देखिए आज मैं बैठी थी कौशल्या जी के साथ, कौशल्या जी रिक्वेस्ट करी थी, क्या करना है आप बताइए। बोले कि देखो मेरे को पता है कि मेरा राम क्या करेगा, राम का मन को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो साक्षात भगवान है, वो दूसरे का मन बदल देगा, वो भरत का मन बदल देगा, इसलिए हम और तुम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ डिसीजन ले सकते हैं। और 4th मीटिंग में ये सारा टेंशन चल रहा था कि राम जी क्या कहेंगे, भरत जी क्या बोलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। राम जी देखे, भरत जी देखे, सब लोग, कोई कुछ नहीं बोला था। भरत बोले भैया बोलिए ना, भैया आप क्यों लटकाए हुए हैं, बोलिए ना बोलिए ना बोलिए ना। भरत जी को जब देखे कि इतना हेल्पलेस हो रहा था, राम जी बोले मैं बोलता हूँ। बोलते देखो पिताजी को ना प्राण नहीं प्रिय था, पिताजी को प्राण प्रिय नहीं था। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी को प्राण प्रिय नहीं था, पिताजी को वचन प्रिय था, और उस वचन को बचाने के लिए पिताजी ने मेरे को वन में भेज दिया। और मुझे क्योंकि वन में भेजा, पिताजी को पता था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, उन्होंने अपने प्राण को नौछावर कर दिया। इसका मतलब है कि पिताजी को वचन में इतना प्रेम था, वचन से इतना प्रेम था, और अभी मैं पिताजी के वचन का पालन करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन भरत तुम्हारा प्रेम देख के मेरा हृदय बिल्कुल पिघल चुका है, और मैं घोषणा कर रहा हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जनक जी बैठे हुए हैं, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, सब बैठे हैं, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, सबके सामने घोषणा करता हूँ कि मेरा भाई भरत जो बोलेगा मैं वो करूंगा, जो बोलेगा वो मैं करूंगा। क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, मैं अपने पिताजी का वचन भी, मेरे को कष्ट हो रहा है कि पिताजी का वचन मैं तोड़ दूंगा, अपने रघुकुल का रीत तोड़ दूंगा, लेकिन भरत तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है, उस प्रेम के आगे मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। अब भरत जी क्या करेंगे? भरत जी फिर से कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, सबसे पहला रिक्वेस्ट, 3 ऑप्शन है आपके पास। आप भाभी को लेके
शत्रुघ्न को लेके, लक्ष्मण को लेके, तीनों माँ को लेके वापस जाइए। मैं 14 वर्ष क्या पूरे जीवन तक वन में रह जाऊंगा। क्यों वन में रह जाऊंगा? क्योंकि अगर 14 वर्ष बाद में आया फिर से कहीं क्या कहीं का मन वो ना आ जाए, इसलिए मैं वन में ही रह जाऊंगा। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे 14 वर्ष, आप जाइए अयोध्या का राज्य गद्दी संभालिए। राम जी इसमें भी नहीं इंटरेस्ट। तीसरा ऑप्शन, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों जंगल में रुकेगा और आप जाइए वहां पे राज्य बनिए। तीनों ऑप्शन रिजेक्ट। भरत महाराज को हेल्प, ऐसे हेल्पलेस भरत महाराज, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब देख लीजिए। तो राम जी बोले नहीं, मैं चौथा ऑप्शन देता हूं कि तुम्हारा ये जो तुम जो वो लेके आए हो, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं राजा बनता हूं, अयोध्या का राजा आज से रामचंद्र जी हुए, और मैं राजा होके तुमको ये आदेश देता हूं कि मेरे बिहाफ पे 14 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। भरत महाराज फिर से कि आप तो मतलब भैया मेरे को एकदम लूट लिए। और जब ऐसा विचार होने लगा, भरत महाराज, जब सब लोग शांत था ना, तो एक मौका आया। वशिष्ठ मुनि बोले थे उनको कि भरत तुमको मौका है, तुम बोल दो, अभी बोल दो। तुम बोले हैं ना भैया कि जो बोलेगा भरत वो बोल दूंगा। अभी माहौल इतना टेंस था, मुंह में कुछ बोल आवाज ही नहीं निकल रहा है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। ये भी नहीं बोल सकता कि पिताजी का वचन तोड़िए, ये भी नहीं बोल सकता कि आप यहाँ रहिए, मैं क्या बोलूं। रोते रोते भरत जी बोले, अरे ये रघुनाथ जी सामने मैं क्या बोलूं, शुरू से ऐसे हैं ये जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, खेलने के लिए जाते थे, तो ये क्या करते थे, हमेशा मेरे को अपने से अपोजिट टीम में रखते थे। और मैं भैया को बोलता था कि भैया मैं सपने में भी ये सोच नहीं सकता हूँ कि मैं आपके विरोध में खड़ा होऊंगा, आपके विपक्षी दल में खड़ा होऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता आपका, मतलब आप मेरे साथ। तो मेरे को समझाते थे ये रघुनाथ जी कि देखो भरत भाई, तुम सामने रहोगे, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, मैं तुमको देखूंगा, तुम मेरे को देखोगे, ये दोनों को खेलने दो, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, ऐसा भाव। और जब भैया मैं क्या बोलूं गुरुजी, ये तो भाई मेरे को देखते थे और खेलते भी थे, और मैं तो इनको देखता ही रह जाता था, अपने भैया को देखता, मेरा आंख आज तक नहीं सेटिस्फाई हुआ है इनको देखते देखते। आज आप मेरे को बोल रहे हो इनके सामने बोलूं, और क्या होता था, जब मैं इनको देखता रहता तो मैं गेम हारने लगता था, मैं खेल हारने लगता था। जब मैं खेल हारने लगता था तो ये रघुनाथ जी ये क्या करते थे, ये मेरे को खेल जिता देते थे, मतलब हारे व्यक्ति को जिता देते थे। ये इनका मन है, ये इनका चेतना है। और जब मैं जीत जाता था तो ये भैया क्या करते थे पता है, पूरे अयोध्या में जाके घूम घूम के बोलते थे, मेरा भाई भरत बड़ा हो गया, मेरा भाई भरत अब मेरे को हरा दिया, मेरा भाई भरत मेरे को हरा दिया, भरत बड़ा हो गया, भरत बड़ा हो गया। ऐसे बोलते 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 पूरे अयोध्या में जाके हल्ला करते थे। और आज आप मेरे को इनके सामने खड़ा कर दिए बोलने के लिए, मैं नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि भैया आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूं। और राम जी फिर एश्योरेंस दिए कि 14 वर्ष से एक दिन न आगे होगा न पीछे, मैं 14 वर्ष जिस दिन कंप्लीट होगा उसी दिन अयोध्या में पहुंचूंगा। और इस होप के साथ फिर हम सब लोग को पता है कि कैसे भरत जी जाके वहां राज्य किए। हाँ, जब उनको पता था कि भैया जमीन पे सोते हैं तो वहां 1.5 फीट नीचे गड्ढा करके सोना स्टार्ट किए कि मैं भैया के बराबर नहीं सो सकता हूँ। तो ये भाव था भरत जी का, इसलिए यहाँ पे भरत मिलाप हुआ था। और ये बहुत ही पोटेंशियल स्थान है जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में राम जी के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं अपने हृदय में। और बहुत सौभाग्य है हमारा, अयोध्या से भी सबको आने का मौका नहीं मिला था यहाँ पे, लेकिन हम सब लोगों को यहाँ आने का मौका मिला। तो हम सब लोग बहुत बहुत धन्य हैं। मतलब कोई पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, पिछले जन्म में हो सकता है हम लोग बंदर रहे हों इसलिए इस जन्म में हम लोगों को ये पुण्य मिला कि हम लोग यहाँ पे आए। सो यहाँ का यही कथा है। बाकी अभी रामभद्रपुर जी बताएंगे। सो कहाँ है राघव तुमको या राधापति चरण को, प्रभु जी आ गए ना। सो कीर्तन कीजिए